हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट इज अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन अ sum at a given rate and for a given period of time. In simple interest, the principal amount is always the same, unlike compound interest, where we add the interest to the principal to find the principal for the new principal for the next year. यहाँ से नीचे वाला तो हमारा भी काम का नहीं है, क्योंकि पहले हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझे कि मान लो हमने कोई अमाउंट उधार लिया है किसी से। मान लो बैंक से हमने 10,000 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है जी। तो हमने वो उधार ले लिए हैं, बैंक हमें दे रहा है 10% ब्याज पर। ठीक है, 10% पर ईयर पे। तो हमने ये 5 सालों के लिए ले लिए। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कि मूलधन सेम रहेगा। जो ये 10,000 है, ये पहले साल भी 10,000 पर ही हमें ब्याज देना है और 5वें साल भी 10,000 पर ही ब्याज देना है। ठीक है। ये नहीं होगा कि जैसे पहले साल 10,000 पे जो हमारा 10% के हिसाब से ब्याज बना था वो दूसरे साल ऐड हो गया। ठीक है, कुछ बढ़ेगा ना अमाउंट फिर दूसरे साल के लिए। तो वैसे नहीं होगा। हमने टोटली जितना हमने अमाउंट लिया है, हमने सिर्फ उसी पे ब्याज देना है, 10,000 पे ही 5 सालों तक। ठीक है, ये है हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बाकी हम आगे सीखेंगे इसको कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आगे। वैसे डेफिनेशन क्लियर होगी कि एक कोई भी अमाउंट है, जैसे हमने मान लो डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपये, तो हमें ना 5% या 7% जो भी बैंक हमें ब्याज देगा वो हर साल वो ही देगा, 5% ही देगा। ठीक है, वो 10,000 पर ही देगा। जैसे मान लो 5% हमने पहली साल जो ब्याज मिला था डिपॉजिट्स पे, उस पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ हमारे जो इनिशियल हमने 10,000 डिपॉजिट किया था उसी पे हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है इसमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं SI से, या इसको लिख देते हैं साधारण ब्याज। ठीक है। तो ये होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं ना, तो अपॉन 100 कर देते हैं। P का मतलब यहाँ पे हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल माने मूलधन। जितना पैसा हमने या तो जमा किया है कहीं पे या तो हमने कोई पैसा उधार लिया है, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, ये हो गया मूलधन। रेट, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या है। ठीक है जी, जहाँ पे हमने डिपॉजिट किया है पैसा या जहाँ से हमने पैसा लिया है वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हैं। तो ठीक है, वो होगी ब्याज दर। ये हो गया मूलधन गुणा दर और फिर समय। टी मतलब टाइम, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिससे हमारा निकल जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है छोटा सा। सिंपल इंटरेस्ट इससे कैलकुलेट हो जाएगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे जैसे ये हमने यहाँ पे एक एक चीज़ें मेंशन की है, प्रिंसिपल, रेट और हमारा, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है जी।
प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट वॉज इनिशियली बोरोड फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टेड, जो हमने पहले बात कर ली, या तो हमने कहीं से लिया है या तो कहीं पे इन्वेस्ट किया है, उसको डिनोट करते हैं हम पी से। जो चीज़ें पीछे पढ़ ली थी वो ही डिटेल में यहाँ पे मेंशन की गई है। मूलधन वो राशि है जिसे शुरू में बैंक से उधार लिया गया था या तो निवेश किया गया था। प्रिंसिपल पी द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है जी, ये हो गया नंबर 1 जो हमारा था पी। दूसरा आ गया टी। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन। समय, कर्ज ली गई या दी जाने वाली अवधि, कितने समय के लिए हमने लिया है या कितने समय के लिए हमने जमा किया है, वो होगी हमारी टाइम पीरियड। ठीक है, जिसको हम कैपिटल टी या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी आती है रेट। ठीक है जी, गिवन टू समवन फॉर अ सर्टेन टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी, कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 100% तक, मतलब कोई भी परसेंटेज हो सकती है इसकी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्याज दर, जिस दर से ब्याज दिया जाता है उसे ब्याज दर कहा जाता है। ठीक है, जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा समझ आने वाली बात नहीं है। तो जिस रेट पे हमें मिल रहा है या हमने कहीं डिपॉजिट किया है तो वो हो गया हमारा रेट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन आर एस 500 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, 500 रुपये पे 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज, पहले ब्याज ज्ञात करना है, साथ ही अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि। इसका मतलब ये हुआ जो प्रिंसिपल हुआ और जितना ब्याज हुआ वो हमें टोटल कितना वापस करना है। मान लो हमने किसी दोस्त से 500 रुपये लिए थे 4 सालों के लिए और उसने हमें बोला कि 8% ब्याज पे मैं दे रहा हूँ भाई, और 4 साल बाद मुझे लौटा देना। वैसे सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया उसने हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है इसका, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 4 years अपॉन 100। ठीक है, तो 1 0 2 0, ऊपर की 2 0 से हमारा ये कट हो जाएगा, ऊपर बचा 5 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 और 40 इंटू 4 160। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 160। 5 इंटू 8 40 और 40 इंटू 4 160। ठीक है, तो 160 तो आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन में पूछा ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी द पेड एट द एंड ऑफ पीरियड। तो 160 रुपये तो हमने ब्याज देना है और साथ में 500 हमने लिया था, तो 500 प्लस कर देंगे हम इसमें ब्याज, तो हमने टोटल कितना देना है 066। तो हमने 660 रुपये टोटल जो है 660 रुपये हमने जो है 4 साल के बाद वापस करना है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा अपना P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन था 500, दर थी 8% और टाइम था, समय था 4 साल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से लिया कितना 8,000 रुपये। ठीक है, और ब्याज दर कितनी है 8%। उसे 4.5 वर्ष बाद, 4.5 साल बाद जो है उसको जो ये अमाउंट वापस करना है। अ मैन बोरोड 8,000 फ्रॉम अ बैंक एट 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4.5 years। ठीक है, तो 4.5 years के लिए हमने ये कैलकुलेट करना है।
तो सेम फार्मूला वही। अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ यहाँ पे अमाउंट ईयर्स टू पे, अच्छा फाइंड द अमाउंट, हाँ यहाँ पे भी पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना है, सॉरी मूलधन है हमारा यहाँ पे 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम है 9/2। 4 से ही 1/2 को हम लिख सकते हैं 9/2, ठीक है। और टाइम है हमारे पास वही, सॉरी बटे में 100 आ गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, ठीक है। और इस 2 से ना मैं यहाँ पे ये भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, ये 40 इंटू ये बचा आ गया हमारे पास 8 और 9 बचा ये, ठीक है। ये हम पहले कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो गया 72 और फिर कर देंगे हम 72 इंटू 40, जीरो को तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, और 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 4 इंटू 7 28, ठीक है। तो ये हमारा टोटल बन गया 4 साल का 2880, और 8,000 हमारे पास हमने ब्याज पे पैसा लिया था 8,000, 2880 हमने इस पे ब्याज चुकाना है। तो टोटल जो 4.5 साल बाद हमने जो है पैसे बैंक को वापस करने हैं वो करने हैं 0 का 0 8 8 और 8 और 2 10, 10,880 रुपये हमने जो है 4.5 साल बाद वापस करने हैं बैंक को, ठीक है। 8,000 प्रिंस मूलधन, दर ये थी और समय था 9/2, मतलब 4.5 ईयर था। तो हमने इसको कैलकुलेट करा, ये अब बना हमारा 9/2, पौन में 100 था, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई, ऊपर हमारे पास बचा था 80 इंटू 8 इंटू 9/2, तो 2 से ये काटा 40 और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा बना था 2880। इनको ऐड करा और ये हमारा बन गया टोटल 10,880, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता डिपॉजिट्स Rs 1,000 in a saving bank account. The bank pays interest at the rate of 5% per annum. What amount can Anita get after 2 years? ठीक है जी। तो अनीता है, उसने 1,000 रुपये बैंक से लिया। तो फॉर्मूला तो हम अब एक बार चलो फिर से लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अनीता एक बचत खाते से 1,000 रुपये, बचत खाते में 1,000 रुपये जमा करती है, बैंक 5% देता है उसको प्रतिवर्ष, दर से ब्याज देता है। 2 वर्ष बाद अनीता कितनी राशि मिलती है? तो ये हो जाएगा हमारा 1,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम है 2 साल, ये हो गया हमारा 100। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और ये 5 गुना 2 10, और 10 हमारा यहाँ पे बचा था, 10 गुना 10 100, और प्लस जो उसने जमा किए थे 1,000, तो टोटल कितना बन गया, 2 साल बाद उसको बैंक दे देगा 1,100 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान है ये सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल। तो एक बारी बस ये फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, कोई बड़ी बात इसमें याद करने की है नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शिखा deposits Rs 2,000 in a bank which pays 6% simple interest. She withdraw R 700 rupees, उसने जो है 700 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 years?
ठीक है, 3 साल बाद उसका जो है कितना उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें 1 साल का ही इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल के बाद उसने पैसा कुछ वापस भी लिया है ना। ठीक है, तो पहले साल हमने 2,000 डिपॉजिट किए थे, शिखा ने 6% ब्याज था, और टाइम तो एक ही आएगा, और ये हो गया हमारा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 20 ठीक है 120। जो ये ब्याज है ये तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो ये ब्याज है इस पे तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 2,000 में से 700 रुपये उसने वापस लिया, तो उसका जो अब मूलधन बचा वो बचा 1,300 रुपये। ठीक है, 700 तो उसने ले लिया, जो ये ब्याज है इसको अलग से, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं मिलता है तो ये तो अलग से ही मिलेगा पैसा। तो बाकी बची हुई कितनी है, टोटल ईयर्स है 3। 1 साल के लिए हमने निकाल दिया 120 रुपये, ये हमने अलग लिख लिया। अब 2 साल के लिए हमने निकालना है, और इंटरेस्ट रेट है 6, और ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये बन गया 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 13 होता है 156। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज बना था हमारा 120, और दूसरे और तीसरे साल का बना 156। ठीक है, तो 156 ये हमारा टोटल बना, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 6, 5 और 2 7, 276। और बचा हुआ कितना पैसा था हमारे पास, 2,000 में से 700 तो हमने शिखा ने पहली साल ले लिया था वापस, पहली साल के एंड में, तो उसके बाद 1,300 बचा था, और 276 उसको और ब्याज मिला, जो उसको टोटल ब्याज मिला, तो उसको जो है थर्ड ईयर के एंड में 1,576 रुपये और मिल जाएंगे। ठीक है, 700 उसने पहले ले लिए थे, तो 1,576 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स जो है उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा, इसमें बस ये था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, उस जो इंटरेस्ट हमें मिला होता है हम उसको जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको हम अलग से ही रखते हैं, और जो वापस पहले साल के एंड पे लिया पैसा वो हमने जो वापस करना होता है वो सिर्फ मूलधन में से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मिसिस शर्मा है, तो डिपॉजिट 20,000 एज अ फिक्स डिपॉजिट करवा दिया इन अ बैंक एट 10% पर एनम। इफ 30% इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्नड, फाइंड हिज एनुअल इनकम। ठीक है, तो साल की इनकम ही 1 साल का ही पूछा है। शर्मा ने एक बैंक में 10% प्रतिवर्ष की दर से सावधि जमा के, सावधि होता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में 20,000 रुपये जमा किए। यदि अर्जित आय पर आयकर के रूप में 30% की कटौती की जाती है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ये तो बस जो ये 30% की कटौती है बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, बाकी हमने कैलकुलेशन तो वही करनी है। मूलधन 20,000, दर 10% और समय 1 साल। ठीक है, बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, ये बचा 200, 200 गुना 10, 200 में 1 जीरो और लग जाएगी, तो ये मिला हमें टोटल जो है ब्याज 2,000 रुपये बन जाएगा, जो है सिंपल इंटरेस्ट 20,000 पे 10% के हिसाब से 1 साल का। ठीक है, पर 30% इज डिडक्टेड एट इनकम टैक्स, तो 30% इनकम टैक्स देना है। ठीक है, 30% मतलब 30/100 गुणा 2,000 पे जो है, क्योंकि जो इनकम टैक्स कटता है वो सिर्फ अर्निंग्स पे कटता है, जैसे ये 2,000 रुपये जो ब्याज मिला था इस पे कटेगा, बाकी मूलधन पर नहीं कटेगा, तो ये इससे काट लो। यहाँ बचा 20, 20 इंटू 30 हो गया 600, तो 600 रुपये जो है उसका टैक्स कट जाएगा, तो 2,000 रुपये उसको टोटल ब्याज मिला था। ठीक है, तो 2,000 में से 600 काट लो 1,400। ठीक है,
1400 जो है उसकी एनुअल ये इनकम हो गई। बाकी 20,000 में इसको जोड़ दो। अगर अमाउंट टोटल पूछेंगे तो 21,400 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये था कि जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा था 2,000 रुपये जो इंटरेस्ट मिला था उस पर 30% उसका जो है टैक्स कट रहा था। तो 30% हो जाता है 2,000 का 600। तो 600 हमने माइनस कर लिया 2,000 में से, तो बचा 1,400। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 12 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से दिया गया है। अभी तक हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, बट इसमें ना हमें बता दिया है कि कितना इंटरेस्ट मिलता है। वो मैं समझाता हूँ कैसे बताया है। कोई धनराशि है साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज इसमें ना हमें रेट कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें रेट निकालना है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना, जब हम आर निकालेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू, ये यहाँ से ऊपर चल जाएगा ना 100 अपॉन ये प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा, हमने इस बार ही निकालना है रेट। ठीक है, तो रेट हमने बता दिया था। रेट हमारा निकलेगा इस सम ऑफ मनी। पहले तो हमें इसमें मानना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास 100 रुपये था, वो 12 साल में होता कितना है। टाइम पीरियड हमें टी दिया है 12 ईयर्स, और वो अमाउंट बनता कितना है एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ। अगर 100 है तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 300। ब्याज हमारा होता है जो फाइनल अमाउंट जो होता है हमारा माइनस जो हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। 300 माइनस 100 हो गया 200। ठीक है, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। 200 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 12 सालों में। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बना था, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 200 इंटू 100। ठीक है, अपॉन टाइम कितना था 12, और टाइम के साथ हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी 100 था। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बना था, आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू प्रिंसिपल। तो टाइम 12 साल है, प्रिंसिपल हमने 100 माना है। यहाँ पे 100 का 300 हुआ है ना। यहाँ पे तो हमें सिर्फ एज्यूम करना था कि मान लो 100 रुपये थे तो वो 300 हो गए, 1,000 थे तो वो 3,000 हो गए, तो यहाँ पे 2,000 आ जाता। तो 100 से 100 हमारा कट हो गया, 12 से हम इसको काट देंगे। अब पहले 4 से काट लेते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4 से इसको भी काटते हैं, 4 5 20 होता है, ये बन गया 50। 3 से फिर इसको काट लो, ये हमारा आ गया 16 इंटू 2/3। 16 3 48, 2 50/3, तो ये 50/3 ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर है यहाँ पे 16 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट लग रहा है। एक बारी फिर से मैं कंप्लीट क्वेश्चन को करवा देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं हमारा फॉर्मूला होता क्या है। हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू
सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें बोला है सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी हमने माना 100 हो जाता है, ये 300, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया, 200। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम 200 रख देते हैं, ठीक है। बाकी हम एज इट इज़ इसको लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल हमने माना था 100, रेट है हमारे पास, रेट हमने निकालना है, और टाइम है हमारे पास 12 साल बटे 100, ठीक है। अगर हमने वैसे नहीं करना था जैसे हम उस टाइम वो 200 इंटू, तो यहीं पे 100 में से 100 काट लो, ठीक है। आर यहाँ पे बचा हमारा, तो ये 12 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये काट लो इसको, 12 वन जा 12, 8 0 80, 12 छिके 72 हो गया, ठीक है। 80 बना था हमारा ये, तो ये बना 8/12, 8 बचा और ये 12, तो ये कट जाएगा फिर 4 से, 2 3, तो आ गया 16 2/3, पहले भी हमारा यही आया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये सिंपल इंटरेस्ट के हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए। हम फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़े से पैटर्न चेंज करके, जिसमें हम किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, किसी में टाइम निकालेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे, साथ में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा बहुत कुछ समझ आया इससे, या कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स, और हो सही लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।